दोस्तों फाइनली वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम 2026 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप 2026 में अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 15 लाख रुपए या 75 लाख रुपए का कर्जा भी आप हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 8 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। कौन से शराइत के ऊपर आपको यह कर्जा मिलेगा और आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इस फॉर्म को आपने कैसे पुर करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आपकी 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है तो आप किसी भी कारोबार के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन इस स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप IT का कारोबार शुरू करना चाहती हैं या ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो दोस्तों आपकी कम अज कम एज 18 साल होना जरूरी है। दोस्तों पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल बैंक और इस्लामिक बैंक और SME बैंक आपको कर्जा फराहम कर रहे हैं। किसी भी बैंक में आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप 2026 में वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के तहत कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो कितना कर्जा आपको मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर आप बिल्कुल सूद के बगैर कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए का कर्जा आपको मिल सकता है। इस कर्जे को दोस्तों आपने 8 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप 15 लाख रुपए का कर्जा लेना चाहते हैं तो 5% के ऊपर आपको मिलेगा। अगर आप 75 लाख रुपए का कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 7% मार्कअप के ऊपर मिलेगा। दोस्तों ये कर्जा आपने 8 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। अब दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ तफसीलात आपने अपने ज़हन में रख लेनी है। दोस्तों अगर आप फिजिकल दरख्वास्त जमा करवाएंगे किसी बैंक में जाके तो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो फिर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई न करें। यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ उन पाकिस्तानियों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तब भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई न करें, आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि ये स्कीम उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपके सामने शो होगा, आपने इसको अच्छे तरीके के साथ रीड कर लेना है और इसके बाद दोस्तों आपने क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने शनाख्ती कार्ड को इशू डेट लिखनी है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने को बताएंगे कितने कर्जे की आपको जरूरत है। दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपए का कर्जा लेना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आपने इस फॉर्म को पुर करके जमा करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा कर्जे की जरूरत है तो फिर आपने 15 लाख या 75 लाख रुपए के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इसके 9 स्टेप्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके के साथ पुर करना होगा और पुर करके आपने इसको जमा करवाना होगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं, अगर आप 5 लाख रुपए का कर्जा लेना चाहते हैं तो आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सिंपल दोस्तों आपने अप्लाई करते वक्त यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो सबसे पहले नंबर पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनको फराहम करनी होगी। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, कौन से बैंक से आप कर्जा लेना चाहते हैं, नेशनल बैंक से, HPL बैंक से, आप बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपने एक तस्वीर अपनी अपलोड करनी है। इसके बाद दोस्तों शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड आपने अपलोड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपने अपने तरीके पैदाइश यहाँ पे लिखनी है और इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों नीचे आप इनको बताएंगे आपके ज़ेरे कफालत अफराद की तादाद कितनी है और इसके बाद दोस्तों नीचे आप इनको बताएंगे आप मेल हैं या फीमेल है। इसके बाद दोस्तों आगे आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट लिखनी है और इसके बाद दोस्तों नीचे आपने अपने फादर का नाम, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी। इसके बाद दोस्तों नीचे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आप अपना सूबा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका डिवीजन कौन सी है, आपका जिला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है, आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे और आप अपना मुस्तकिल एड्रेस जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर इनको फराहम करना है। दूसरा मोबाइल नंबर आप अपने भाई का या अपने वालिद का यहाँ पे फराहम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आप यहाँ पे इनको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके घर के अखराजात कितने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जितनी भी आपकी मालूमात होगी इस फॉर्म के ऊपर वो आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर देखें तो यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, किस कैटेगरी के रिलेटेड आपका बिजनेस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री कैटेगरी का आपको ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी जिस कैटेगरी के रिलेटेड आपका बिजनेस होगा। इसके बाद दोस्तों बिजनेस सेक्टर का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बिजनेस सब सेक्टर का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों बिजनेस का नाम आपने यहाँ पे देना है जिस चीज के रिलेटेड आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस का पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों बिजनेस डिटेल आप यहाँ पे मेंशन
کریں گے آپ کا بزنس کون سی چیز کے ریلیٹڈ ہے اور آپ کیا چیز سیل کر رہے ہیں اس کی تفصیلات آپ نے یہاں پہ درج کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آپ نے ایکسپیرینس مینشن کرنا ہے، آپ کا اس کیٹیگری کے اندر کتنے سال کا تجربہ ہے جس کیٹیگری کے اندر آپ نے بزنس شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے بزنس ایکسپینس کتنے ہیں، آپ کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے کوئی بھی دستاویزات اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے یہاں پہ لون انفارمیشن آپ نے ان کو فراہم کرنی ہوگی۔ یہاں پہ دوستوں آٹومیٹکلی 5 لاکھ روپے لکھا ہوا نظر آ جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد دوستوں آگے آپ نے لکھنا ہوگا کتنے قرضے کی آپ کو ضرورت ہے، 2 لاکھ کی ضرورت ہے، 4 لاکھ کی ضرورت ہے یا 5 لاکھ کی ضرورت ہے، تو 5 لاکھ روپے آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں لون پیریڈ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے، کتنے عرصے کے لیے آپ کو قرضے کی ضرورت ہے۔ دوستوں زیادہ سے زیادہ آپ 8 سال کا عرصہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ 2026 میں آپ کو 5 لاکھ روپے کا قرضہ بھی 8 سال کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آتے تو یہاں پہ اگر آپ نے کسی اور بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کی تفصیلات آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے، کون سے بینک سے آپ نے قرضہ لیا تھا اس کا نام آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد کتنا قرضہ آپ کا منظور ہوا تھا وہ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ کتنی ہے، کتنا قرضہ ابھی باقی ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے منتھلی انسٹالمنٹ یہاں پہ لکھنی ہوگی اور اس کے بعد دوستوں نیچے آپ نے ٹک کر دینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جائے گی۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا یور اپلیکیشن ہیز سبمٹڈ سکسیسفلی، ٹھیک ہے دوستوں آپ نے 2026 کے اندر وزیر اعظم لون اسکیم کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب دوستوں واپس آتے ہیں، یہاں پہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ اپنی درخواست کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں، آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ سمپل دوستوں آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھنا ہوگا، موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ یہاں پہ مینشن کریں گے، اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی درخواست کا اسٹیٹس آپ کو سامنے شو ہو جائے گا۔ اگر آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے تب بھی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی، اگر آپ کی درخواست منظور نہیں ہوئی تب بھی یہاں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔